अस्सलाम वालेकुम, सना एजाज हेयर फ्रॉम केटेड रिसर्च। आज हम बात करेंगे फेडरल बजट पर। मुमलिकत बराए ख़जाना के मुताबिक 12 जून को गवर्नमेंट फेडरल बजट 2024-25 पेश करेगी, जो हमारे IMF प्रोग्राम का बेसिस बनेगी। इस बजट का एक जायज़ा पेश करते हैं। इस साल हुकूमत 3.6% GDP ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है। इस महीने मई की जो इन्फ्लेशन फिगर्स आई हैं 11.8% है, जो पिछले महीने से कम है। इन्फ्लेशन में कमी आई है। इसके बायस मॉनेटरी पॉलिसी जो 10 जून को आएगी उसमें पॉलिसी रेट में कमी की तवक्कुआत हैं। बजट का बुनियादी फोकस रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना होगा, ख़ास तौर से टैक्स कलेक्शन से। FBR इस दफ़ा रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 11 से 12 ट्रिलियन रुपीस का देख रही है, जो वो मौजूदा टैक्स रेट को इजाफा करके या मौजूदा टैक्स बेस को बढ़ाकर हासिल करेगी। हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक FBR की कुछ अहम तजावीज़ थी, जिसमें से GST का 18% से 19% बढ़ाना, विद होल्डिंग टैक्स कैश विड्रॉल पर 0.6 से 0.9% कर देना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 18% GST टैक्स लगाना या कार्बन टैक्स लगाना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इससे आम आवाम पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पर टैक्स बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे रेवेन्यू कलेक्शन में तो इजाफा होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि बायर्स कम हो जाएंगे, डाउनवर्ड प्रेशर आएगा प्राइसिंग पे, तो ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई डिप्रेस्ड है वो और स्लो डाउन हो जाएगी। गवर्नमेंट सोच रही है सेल टैक्स इंट्रोड्यूस करने का उन आइटम्स पे जो टैक्स एग्जाम थे, जैसे ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइज़र्स, डेयरी, स्टेशनरी आइटम्स। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर कॉस्ट में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। लेकिन मेडिकल आइटम्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में एग्जामिशंस बरकरार रहेंगी। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1.22 ट्रिलियन रुपीस का PSDP प्रपोज किया है। इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बूस्ट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी जाएगी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट देखी जाएगी और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आवाम पे। हुकूमत डिविडेंड्स, कैपिटल गेंस और इंटरेस्ट इनकम पे मज़ीद टैक्सेस बढ़ाने का सोच रही है। इससे रेवेन्यू कलेक्शन में तो इजाफा होगा, लेकिन एक ये नेगेटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए, वो लेस अट्रैक्टिव होगी और इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी। ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए तो उन्होंने दरख्वास्त की है गवर्नमेंट को कि यूज़ कार इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। उन्होंने तजवीज़ की है 50% ड्यूटी इंक्रीज़ करने के लिए 1800 सीसी गाड़ियों की और 30% उस 1800 सीसी प्लस गाड़ियों के लिए। इससे ये होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए और हमारा ट्रेड बैलेंस भी बढ़ेगा और लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अश्योरिटी दी है कि आने वाले बजट में फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी में मज़ीद फैसिलिटीज़ देंगे, जिससे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा। अब देखना यह है कि अपकमिंग बजट में कौन सी तजवीज़ इम्प्लीमेंट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।